हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग लुसेंट के टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, WBC जो है, जिसे संयुक्त रक्त कणिका कहा जाता है, इसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका जीवन काल इसका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। WBC जो है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, इसीलिए इसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है? देखिए दोस्तों, वायुमंडल में पूछ रहा है सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 20.95% है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्टार लगा लीजिए। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो यह है 0.03%। तथा वायुमंडल में सर्वाधिक जो है ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78%। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयानों यानी कि हवाई जहाजों की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? हवाई जहाज के उड़ान के लिए वायुमंडल का समताप मंडल जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल में ही अधिकांश हवाई जहाज या वायुयानों के उड़ान कराए जाते हैं, और समताप मंडल में ही ओजोन परत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1858 में जॉर्ज पंचम के आने पर ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, तो 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था। इलाहाबाद का अन्य नाम प्रयागराज है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन दिल्ली जो है
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तथा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश जो है दोस्तों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 14 है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय महाद्वीप जो है यह गोंडवाना लैंड का एक अंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर घाट किनकी समाधि स्थल का नाम है? राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर घाट है। राजीव गांधी जो है दोस्तों सबसे कम उम्र में भारत के बनने वाले युवा प्रधानमंत्री हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्यानता की इकाई क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्यानता की इकाई पॉइज, क्वांटिपॉइज ये दोनों है, लेकिन न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर जो है यह स्यानता की एसआई इकाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी एसआई पद्धति जो है यह न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किससे है? महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। योग से किसका संबंध है? योग से संबंध है पतंजलि का। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे तथा न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है? देखिए फ्रेंड्स,
28 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग जो है ये सिक्किम का उत्सव है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तथा उड़ीसा का जो उत्सव है इसका नाम है नुआखाई। नुआखाई उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। और जो हैदराबाद जो है दोस्तों यह तेलंगाना की राजधानी है तथा हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।